जी, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा, हमारे साथ है जो अंबाला से किसान जुड़े हैं। सर, देखा गया है कि जो मौसम है इस बारी दिसंबर में भी लेट ठंड शुरू हुई है और जनवरी का जो महीना चल रहा है, तो इन दिनों में धुंधे बहुत होती थी और धूप निकल चुकी है और लगातार धूप है और इस जो ठंड है बहुत कम होगी। तो क्या गेहूं की फसल के ऊपर कितना नुकसान और कितना फायदा है? सर, सबसे पहले अपना नाम सर। मैं बलगीर सिंह, जिला प्रधान, भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी, अम्बाला। देखो, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आप हमारे से इतनी पूछने आए कणकों के बारे में, किसान के बारे। तो जो गर्मी होती है, अगर ये जल्दी गर्मी, अब मार्च में गर्मी पड़ न, फरवरी में गर्मी पड़ गई तो गेहूं का पैदावार पे असर पड़ेगा, पैदावार कम होगी। और जितनी ठंड बढ़ेगी उतनी पैदावार ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर ये जैसे आज मौसम, दिन में धूप निकल गई, इतनी गर्मी हो जाती है, सांस में थोड़ी ठंड है, दिन में भी ठंड होनी चाहिए, तभी गेहूं का झाड़ आता है और अच्छी पैदावार उसकी मिलती है। तो गर्मी पड़ेगी तो झाड़ तो कम जरूर होगा। और सर, दाने की बात की जाए, जो कनक का दाना है, तो जितनी धुंध पड़ेगी वो दाना मोटा भी होता है। ठंड में तो दाना मोटा होगा, और जब गर्मी पड़ेगी दाना बारीक हो जाएगा, उसमें हवा भी निकल सकती है और पानी देंगे वो गिर भी सकती है, सूखा आएगा। तो इसलिए अब के बारिश भी कम हुई है ना, अगर बारिश हो जाए तो अच्छी, उससे ठंड 15 दिन ज्यादा बढ़ जाती है। सर, गेहूं की कीमत में भी फर्क पड़ता है। ये हल्का होगा तो फिर व्यापारी भी देखता है उसको। और इन दिनों के अंदर देखा गया है सब्जी का मेन, जैसे कि गोभी ले लो या अदर सब्जियां ले लो, सब्जियों के दाम भी कम हुए हैं, तो सब्जियों की खेती के ऊपर कितना असर पड़ता है इसका? देखो, अब गोभी पहले कितना तेज थी, बढ़िया पैसे, अब जो गोभी का रेट है, टमाटर का रेट है, बिल्कुल डाउन है। उसमें सर किसान को उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। कई किसान तो ऐसे, हमने वीडियो देखी, गोभी में हैरों से उसको ट्रैक्टर से जोत रहे हैं। सर, इन दिनों में जो धूप निकल रही है, तो अब इसके अलावा कौन सी फसल है जिसको बेनिफिट मिल पाएगा? नहीं, अभी तो कोई फसल नहीं, सरसों तोड़ी है वो तैयार हो गई। एक गेहूं ऐसी फसल है जो अभी लगी है खेत में, इसी को गर्मी और सर्दी का इसको असर ज्यादा पड़ेगा। और तो अभी गाड़ी सूरजमुखी लगाएंगे, अभी वो तो 15-20 दिन के बाद, उस पर कोई असर नहीं। भी मेन तो अभी गेहूं पे असर है इसका। तो मौसम की कुछ मार पड़ी है इसका मतलब? मौसम की तो मार पड़ेगी, अगर ठंड बढ़ेगी, अगर बारिश हो जाए, ठंड हो जाए, तो उससे पैदावार में फर्क पड़ता है। अगर गर्मी होगी तो पैदावार कम होगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो मौसम की इस टाइम जो धूप निकल रही है बहुत ज्यादा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि प्रधान जी ने आपको डिटेल में बता ही दिया है, इससे हमारे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर वजन घटेगा, दाना बारीक होगा, तो वेट भी कम होगा और किसानों की पूरी जो लागत है वो भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि खर्चे तो ऑलरेडी गेहूं पे हो चुके हैं। इसलिए सर्दी पड़नी ज्यादा जरूरी है। जितनी धूप पड़ेगी, आगे गर्मी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आगे उतना ही नुकसान होता जाएगा जितनी दिन धूप पड़ेगी, क्योंकि अभी समय बहुत जल्दी धूप। सर, देखा गया है इन दिनों के अंदर जो भी आप फसलें लगा रहे हैं, क्या उस पर मुनाफा होता है या लॉस होता है, या किस प्रकार का है, जो आमदन किस प्रकार की रहती है मेन इन सभी गेहूं की फसल हो या अदर फसलें हो उसके ऊपर? देखो, आमदन तो ऐसा है, अगर पैदावार अच्छी होगी आमदन बढ़ जाएगी, पैदावार कम होगी वो खर्चा भी नहीं पूरा होता। दोनों चीजें हैं। और देखा गया है सर, लगातार जैसे आजकल इंडस्ट्री है जो फैलती जा रही है, पहले खेत बहुत होते थे, अब खेत भी कम हो चुके हैं, किसान खेती भी कम करता जा रहा है लगातार। खेती क्यों कम होती जा रही है, इसके पीछे क्या राज है? खेती सरकारें कम करा रही हैं। एक हम एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कम से कम मूल्य है, प्रॉफिट तो नहीं, तो वो भी नहीं किसान को मिलेगा। तो खेती अपने आप छोड़ के लोग विदेशों में भाग रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई डोंकी में जा रहा है, कोई मर भी रहे हैं किसानों के बच्चे। तो ये यहाँ से दुखी होकर, ये तो कुछ पैदावार कुछ नहीं मिल रही खेत से, तो वो छोड़ के विदेशों में भाग रहे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है, कोरोना के अंदर सभी व्यापार खत्म हो चुके थे, सिर्फ एक खेती को छोड़ के। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जैसे अंबानी अडानी, या कोई भी बड़ा व्यापारी है, उसकी नजर हमारी जमीनों पे, हमारी फसलों पे पड़ गई है, क्योंकि देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है। इनको सस्ते रेट में मुहैया जमीनें करा के किसानों को खत्म करना है, क्योंकि किसान एमएसपी मांगेंगे सरकार को तंग करेंगे। कभी रोड जाम करते हैं, तो सरकार का एक ही प्लानिंग है भी किसानों से सस्ते रेट में जमीनें खोसी जाएं, और व्यापारियों की नजर पड़ चुकी है, क्योंकि इसको मोल में रखे हमारी फसलों को हमसे 20-22 रुपए में लेके आप 80-80 रुपए किलो आटा बेच रहे हैं। अभी किसी मोल में भी चक्कर लगा के आइए। तो यानी देश पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है और सरकारें बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का फंड देती हैं इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन अंबानी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नहीं लड़ता, पूंजीवाद लड़ता है, पूंजी वर्ग लड़ता है, वो फाइनेंस करता है। इसलिए हमारी जमीनें खोसने की सरकार की प्लानिंग है। सर, देखा गया ऑर्गेनिक खेती भी कम होती जा रही है, ऑर्गेनिक क्यों कम होती जा रही है, इसके पीछे क्या राज है? ऑर्गेनिक, उसका रेट तो मिलता नहीं, ऑर्गेनिक पैदा तो करें, उसका रेट कहाँ। अभी देखो, आज गेहूं
₹3200 क्विंटल है। किसान के पास तो नहीं, वो व्यापारी की है, सरकार की है, इन्होंने ₹2300 खरीद दी है। और जिस टाइम हमारी फसल आएगी फिर वही रेट हो जाएगा, क्योंकि किसान को रेट नहीं मिलता। अभी आटा कितना महंगा खा रहे हैं, अगर हम रेट मांगते हैं, अरे गरीब मजदूर वो मर जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। अब देखो महंगाई, अब 50-60 रुपए आटा बिक रहा है, वो नहीं खा रहे लोग। सर बात की जाए जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, तब सोना का जो सोने की कीमत थी और गेहूं की कीमत थी, दोनों एक बराबर थी। और आज जमीन आसमान का फर्क है। गोल्ड की बात की जाए तो आसमान को छू रहा है, और जो गेहूं की कीमत है वो आपके सामने ही है सर। उस टाइम तो ना जी, आपको बताएं, 60-70 के अंदर 1 क्विंटल गेहूं बेच के 1600 ईंट आ जाती थी, और आज देखो 1600 ईंट ले आने के लिए कितनी क्विंटल गेहूं जाएगी। 4-5 क्विंटल में 1 तोला सोना आ जाता था, अब देखो 25-30 क्विंटल में 1 क्विंटल में 1 तोला सोना आ रहा है। तो महंगाई कहाँ। डीजल देख लो, 100 रुपए डीजल है, 90 रुपए डीजल किसान के लिए। तो महंगाई तो यूं बढ़ेगी, बचेगा क्या किसान को। महंगाई बढ़, डीजल तो उतने ही फूक रहे हैं। ट्रैक्टर हैं, जो पहले ट्रैक्टर थे वो 200 क्विंटल कणक में एक ट्रैक्टर आ जाता था, आज 500 क्विंटल में आ रहा है। तो बचेगा कहाँ किसान। कहने का मतलब ये है प्रधान जी का, जिस कीमत से दूसरी यानी कि जो व्यापारी का है या ईंटों का, ट्रैक्टर का, हर एक चीज के रेट बढ़े हैं, उस चीज से हमारे किसानों की फसलों के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। तभी किसान आत्महत्या कर रहा है मजबूरी में, क्योंकि जब एक फसल बोरी खर्चा कर दिया, हमें लागत भी नहीं मिलती। और उस एवरेज में, जैसे आपने क्वेश्चन किया, सोना 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब क्या कीमतें थी हमारी फसलों की, और आज उस बहुत कम कीमतें रह गई हैं। सिर्फ कारण एक ही है, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी आह्वान किया था, एक दिन का खाना छोड़िए, ताकि देश में अन्न की कमी थी। हमारे अन्नदाता ने संघर्ष किया, जंगल तोड़े और पैदावार की। आज हमारा भारत पूरा संपन्न है, पूरे हमारे गोदाम भरे हुए हैं। सिर्फ किसान ने यही गलती कर दी, गोदाम भरने नहीं चाहिए थे। अपनी जरूरत के हिसाब से अगर फसल बोते, तब इन सरकारों को भी पता लगता है कि है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी आह्वान किया था, एक दिन का खाना छोड़िए, ताकि देश में अन्न की कमी थी। हमारे अन्नदाता ने संघर्ष किया, जंगल तोड़े और पैदावार की। आज हमारा भारत पूरा संपन्न है, पूरे हमारे गोदाम भरे हुए हैं। सिर्फ किसान ने यही गलती कर दी, गोदाम भरने नहीं चाहिए थे। अपनी जरूरत के हिसाब से अगर फसल बोते, तब इन सरकारों को भी पता लगता, तब हमारे देश के किसान खुशहाल भी हो सकता था। तो हमारे रेट नहीं बढ़े हैं फसलों के, यही सबसे बड़ा कारण। सर देखा गया है सरकार लगातार कहती है आप ऑर्गेनिक खेती करें, हम आपका कर्जा भी माफ कर रहे हैं, आपको सहूलियत भी दे रहे हैं, खाद में भी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ऑर्गेनिक की तरफ आप बढ़ावा करेंगे? ऑर्गेनिक की तरफ तो तब बढ़ावा करेंगे अगर वो क्विंटल ज्यादा महंगा बिकेगा। जब उसको बिकना ही नहीं तो ऑर्गेनिक कहाँ से, उसमें ऑर्गेनिक में निकलेगा क्या। अगर ये 15-16 क्विंटल निकलती है, वो 5-6 क्विंटल निकलेगी, तो 5-6 क्विंटल से तो उसका खर्चा नहीं पूरा होता। इसलिए उसको ऑर्गेनिक की तरफ किसान नहीं जा रहा। जब उसके ऑर्गेनिक के रेट अच्छे होंगे, दूसरी फसलों के रेट अच्छे होंगे, तो उसको कर लेंगे किसान, ऐसी बात नहीं। जब हमारा देश आजाद हुआ 33 करोड़ की आबादी थी और देश के पास खाने के लिए दाने नहीं थे, बाहरले देशों में निर्भर थे। किसान ने तो पैदा करके देश का अन्न भंडार भर दिए, और उसको मिला कुछ नहीं। जितना ज्यादा पैदा करे उतना तंगी में आया किसान। देखते रहे दैनिक सवेरा अम्बाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।